ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत सबके हर घर में पानी को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब यह योजना महज लूट खसोट की योजना बनकर रह गई है। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना में गांव से लेकर शहर तक हर वार्डों में कई जल मीनार का निर्माण करवाना था और वहां से घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था। हालांकि यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तस्वीरें खुद बयां कर रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 41 का है, जहां स्थानीय संस्कृत कॉलेज के समीप एक जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान छत ढलाई के दौरान भरा कर पूरा का पूरा जल मीनार धराशायी हो गया। हालांकि यह महज गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वही स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके निर्माण में बालू के जगह पर शहर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी की मिट्टी और जंग लगे सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे कि गुणवत्ता पर पहले से ही संदेह था। और कब गिरा है और कैसे गिरा, कितनी 1 महीना से निर्माण हो रहा था। 1 महीना से निर्माण हो रहा था, बन रहा था, ठीक हो रहा था। और इसके क्या कहें कि एक के मरते घूम करके नाच करके गिर गया, मेरे पूरे घर को पूरा बर्बाद हो गया। घर में 7 बच्चे हैं। 7 बजे सब अंदर थे? सब अंदर थे। सारे लोग अंदर थे? सारे अंदर थे। किसी को चोट वगैरह भी आई? नहीं, चोट नहीं आई है। सबको खींच लिए, सबको खींच लिए। भूकंप जैसा लगा है, चरचराने लगा, तख्ता उख्ता सब चरचराने लगा। घर पे काफी मटेरियल भी गिरा हुआ है। हाँ, पूरा टोटल नुकसान हो गया है। टीवी फूट गया है, आपको जो पूंजी का गैस चूल्हा उल्हा बर्तन सब फूट गया है, और पंखा उंखा सब डैमेज हो गया है, सब खत्म हो गया है। क्या लग रहा है अभी तक कोई मदद मिली है? कोई मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं। स्थानीय प्रतिनिधि वगैरह देखने हाँ, सब आ रहे हैं, देख करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, कोई अब मदद नहीं कर रहे हैं। निर्माण में भी काफी लापरवाही दिखी। जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद। जगह कौन सा है ये कनौली डी नूरिया मदरसा। जल मीनार कैसे टूटी है और क्या उससे आप लोगों को परेशानी हुई? निर्माण देखिए, जल मीनार जो टूटी है, यह 100 का 100% दावा के साथ कहा जा सकता है कि यह घोटाले का परिणाम हुआ है, यह जल मीनार का टूटना, जिसका जीता जागता पहला उदाहरण यह है कि इसमें जो बालू इस्तेमाल किया जा रहा था, वो आप देख सकते हैं फोटो के अंदर में, वो बालू नहीं, अखाड़ा घाट का मट्टी है। हम लोग जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो वो मट्टी निकाल करके मुंह धोते हैं, वो वाला मट्टी से इस मीनार का निर्माण हो रहा था। तो स्वाभाविक बात है कि यह मीनार तो टूटना ही था। ये तो हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि इस मीनार के गिरने के बाद किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो यह जिस प्रकार से मीनार को बनाया जा रहा था, अगर संजोग से इस पर 10,000 लीटर का वो टंकी रखा गया होता, उस पर पानी चढ़ गई होती और तब ये अगर ध्वस्त होता, तो हम समझते हैं कि यहाँ जितने भी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, उसमें बहुत सारे हताहत हो सकते थे, बहुत सारी बातें हो सकती थी। इसलिए हम जिला प्रशासन से, नगर आयुक्त से, माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि इस तरह की जल मीनार का जहां भी निर्माण चल रहा है उसको जांच की जाए, क्योंकि यह खासकर वार्ड नंबर 41 का मामला है। यहाँ 5 मीनारें बनी हैं। अगर आप पूरी पुरानी फाइल को उलट कर देखेंगे तो तमाम मीनारों को लेकर के जन शिकायत जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जीता जागता उदाहरण माई स्थान का मीनार जाकर देखिए, वह नया बना है और आज ही उसका छत टेढ़ा लग रहा है। 3 पोखरिया का जाकर के देखिए, वह निर्मित पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं, टंकी चढ़ गया और काम शुरू हो गया। तो ये घोटाला 100% वार्ड नंबर 41 में चल रहा है। इसको लेकर हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं, नगर विकास आवास मंत्रालय से मांग करते हैं कि वार्ड नंबर 41 में जितनी भी विकास की योजनाएं चल रही है उन तमाम योजनाओं पर जांच कराई जाए। ये लगभग 1.5 महीने से निर्माण चल रहा था।
इनके कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आप सुनिएगा तो बड़ा आश्चर्य कर जाइएगा। कॉन्ट्रैक्टर को अपनी लाइसेंस का नंबर भी नहीं पता है। रमेश झा जी से हमें बात कराया गया, जो आज दिल्ली के अंदर में है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका फर्म का नाम क्या है, तो वो फर्म का नाम नहीं बता पाए। जब हमने उनसे पूछा अपना निबंधन संख्या बताइए, तो उनको अपना निबंधन संख्या नहीं पता था, लेकिन वो धमकी देने में आगे रहे। तो रमेश झा नामक, हमें जैसा कि यहाँ के पूर्व पार्षद, जो कि आज के वर्तमान पार्षद के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमें बताया कि रमेश झा नाम के एक संवेदक हैं, जिनसे उन्होंने बात भी कराया। हम संवेदक के बारे में एकमात्र बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के संवेदकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाए और इनको कानूनी कार्रवाई करते हुए इन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। सेवादार मंच, रामबाग, वार्ड नंबर 41। अब एक ही छत के नीचे पाएं शादी का सारा सामान मात्र 51,000 रुपये में। बाबा कम्युनिकेशन देगा 21 सामान, जिसमें शामिल है डबल बेड, LED टीवी, सोफा, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, अलमीरा आदि। हमारा पता बाबा कम्युनिकेशन, झाड़ सौतली, बलबगड़, फरीदाबाद। संपर्क सूत्र 7011664876 और 9899114241।